दोस्त आपके साथ धोखा हुआ है और धोखा क्या कि ये सरकार निकम्मी है। और जितने भी सरकार के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं दिल से बात किए थे तब ना मदद किए थे। अब देख लीजिए 30 मार्च को मैंने योगदान दिया था 1 करोड़ रुपए। हमारा तब पागलपन चढ़ल था। हम तो अपन गलती का पश्चाताप जूता से मार के करते हैं, लेकिन याद रखिएगा। देखिए बच्चा यहाँ पर क्या लिख रहा है, सुसाइड करने का मन करता है। बच्चा लिख रहा है सुसाइड करने का मन करता है। शर्म आनी चाहिए आप। इस सरकार में जो भी लोग बैठे हुए हो उनके पोते की उम्र का ये बच्चा होगा, ये लिख रहा है सुसाइड करने का मन करता है। आप सबको पता है कि युवाओं के साथ कितना बुरा किया जा रहा है। वो अपनी मन की भड़ास कहां निकाले, उन सबकी मन की भड़ास मैं निकालूंगा आज अगर हम ये सोच रहे हैं कि जो एंटी इन लोग की इंक्वायरी चल रही है, रिया चक्रवर्ती क्या की, महेश भट्ट क्या किए, कौन क्या किया। अरे भाई साहब इनके पीछे पड़ा है सब। अरे भाई क्या मतलब बनता है, मीडिया को सजा देना है, सीबीआई को जो मिलेगा सजा देगा। अभी ये न्यूज खत्म होगा कि भाभी जी अभी प्रेग्नेंट है, इन पे अब चलेगा कि अनुष्का शर्मा जी ने चटनी खाया है, मतलब बच्चा को छोटा विराट को मन कर रहा है चटनी खाने का, आज चाउमीन खाएंगी, यही सब चलेगा। देखिएगा कम से कम 3 महीना ये ब्रेकिंग न्यूज बनेगा। लेकिन बच्चा भूख से मर रहा है, स्टूडेंट बाढ़ में परेशान है, उसका कॉपी किताब बाढ़ में दह गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट भाड़ में जाए, मजदूर भाड़ में जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। रिजल्ट आएंगे सबकी नई टाइम से, इनको मतलब नहीं है। लेकिन ये लोग ब्रेकिंग तैयारी कर रहा है या एग्जाम की तैयारी करा रहा है या आने वाले समय में कोई एग्जाम देना चाहता है, सबके सबको एक ऐसे आंदोलन की जरूरत है कि जिससे इस सोई हुई कुंभकर्ण व्यवस्था की नींवें हिल जाएं, इस व्यवस्था की जड़ें हिल जाएं। और ये आपका हक, जो हमारा मानव के तौर पर भी, एक इस देश के संविधान का पालन करने वाले नागरिक के तौर पर भी, और एक इंसान के तौर पर भी जो हमारा हक है, जो हमारा अधिकार है, वो अधिकार हमें मिल सके। तो साथी पूरी यूट्यूब, सारी टीचर कम्युनिटी, सारे विद्यार्थी सब तैयार कर आत्महत्या करने को विवश हुआ तो ये करोड़ों युवा, कई करोड़ युवा चुप नहीं बैठेंगे, जेल जाने से नहीं डरेंगे। मैं खुलेआम कहता हूं। दूसरी बात, ये जो भांड मीडिया है, अमीश देवगन, न्यूज 18, इसके बाद वो जो एक रोज आता है पूछता है भारत लेकर, उसका नाम पूछता है भारत, पूछता है भारत। अर्णब गोस्वामी ने क्या आज तक कभी आपसे पूछा कि युवा क्या चाहते हैं? क्या युवाओं के मन की बात पूछी? क्या कभी पूछता है भारत में अर्णब गोस्वामी ने प्रधानमंत्री जी आपसे कुछ पूछा? मैं दावे के साथ कहता हूं, इन चमचों के अंदर इतनी औकात नहीं है जो आपसे कोई बात ऐसी पूछ सके। अमीश देवगन, आज तक ये जितने भी लोग हैं, इनको मैंने पिछले 4 महीने से देखना बंद कर दिया है और कसम खाई है कि मैं खुद, हमारी पूरे लोग, हमारे टीचर्स, हमारे बच्चे, हमारे साथी, हम खुद इतने ताकतवर हैं, हमारे पास करोड़ों लोगों की सब्सक्रिप्शन है, हम अपनी बात खुद उठाएंगे, आगे आएंगे, लेकिन इन भाड़ मीडिया की बात नहीं मानेंगे, इनको हम बायकॉट करेंगे। नहीं खड़ा है तब ऐसे स्टूडेंट, आप किसी कोई अनपढ़ व्यक्ति अगर ऐसे कर रहा है जिसको कुछ नहीं पता है तो समझ में आता है कि चलो ये किसी के सिखाने में बगावत कर रहा है। कोई शिक्षक ऐसे पागल नहीं हुआ है जो अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के आपको बगावत करेगा। स्टूडेंट से हम कहना चाहते हैं कि आप हम लोग की शक्ति है, आप धीमे मत पड़िएगा। जो भी सोशल मीडिया है, ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड कीजिए ताकि ट्विटर पागल हो जाए। यूट्यूब पर जिस तरह से मोदी जी को समझ में आ गया, ट्विटर पर भी समझ में आ जाए। कहीं ना कहीं हमको तो ये लगता है कि मोदी जी इतने समझदार हैं, ऐसा बेवकूफी क्यों कर रहे हैं? कोई ना कोई है जो बीच में उनको ये सब चीजें पहुंचने नहीं दे रहा है, वरना उनको क्या शौक लगा है किसी को बेरोजगार घुमाने का? और अगर ऐसा है तो भाई बीच वाला जो है उसको देखिए, वरना कौन आदमी दोष किसको देगा? अच्छाई होती है तो उन्हीं को कहेगा, गलत होगा तो उन्हीं को कहेगा। हम लोग भी अपनी आवाज दबने नहीं देंगे। और आप स्टूडेंट्स लोग के भी हाथ जोड़ के विनती है कि अपने आवाज को दबने मत दीजिए। आप अपने गार्जियन, गली मोहल्ला हर जगह पहुंचा दीजिए इस चीज को कि सरकार आपके साथ गलत कर रही है, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो। हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, ना ही हमें सरकार से कोई विपत्ति है। हम लोग को ये राजनीतिक नहीं है, ये हम लोग विद्यार्थियों की समस्या को उजागर करने के लिए आप उनके सामने लाए हैं। हम लोग की बातें अगर आपको तकलीफ लगती है तो भाई हम इसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। हम सारे स्टूडेंट को कहते हैं आप जो भी कमेंट करें, जो भी हैशटैग चलाएं, उसमें 2 चीजों का ध्यान दें। कहीं भी हिंसा को बढ़ावा देने वाला काम न करें और अभद्र भाषा का प्रयोग न करें, क्योंकि अगर इस तरह का प्रयोग करेंगे तो फिर सरकार को एक बहाना मिलेगा आपके इस आंदोलन को कुचलने का। आप एकदम अहिंसक रूप से, एकदम सभ्य तरीके से अपना विरोध दिखाएंगे और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये गांधी का देश है, एक दिन हम जरूर जीतेंगे। रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुबह होने से नहीं रोक सकती है।
सफलता एक दिन में भले न मिले, लेकिन एक दिन तो जरूर मिलेगी और ये विद्यार्थी अपना इतिहास अपने हाथों से लिखेंगे। ये वादा है, अगर विद्यार्थी एक साथ जुटे तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सब एक साथ मिलकर लड़ेंगे, कोई भेदभाव और कोई बंटवारा नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक। कल 1 सितंबर को इतना ट्वीट करना कि पूरा ट्विटर ना धुआं धुआं हो जाना चाहिए, आग उठ जानी चाहिए। समझ रहे हो ना मेरी बात? लोगों के नसें दिमाग के गर्म होनी चाहिए कि इतना हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। और मेरे भाई देश में 50 एग्जाम होते थे मेडिकल के और इसके जेई के। ये तो बच्चों ने मिलके, उनके पेरेंट्स ने मिलके मुहिम चलाई, तब जाके ये कामयाब हुए हैं। आज यूपीएससी कैसे प्रॉपर तरीके से चल रहा है, क्योंकि यूपीएससी के बच्चे इनकी खाट खड़ी कर देते हैं 2 दिन में, ठीक है। एसएससी के बच्चे के साथ क्या दिक्कत है? बच्चा बहुत है, लेकिन कोई एसएससी रिजल्ट के लिए लगा लेता है ट्विटर कैंपेन, कोई अपने पर्सनल एजेंडे के लिए ट्विटर कैंपेन चलवा देगा, कोई चला देगा तुम्हारा एसएससी स्टूडेंट और रेलवे स्टूडेंट के लिए। सोचिए भाई, एक बात बताओ, हमारा ये काम थोड़ी है, हम ट्विटर पे चलाए, हमने वोट दिया तुमको, हमने एग्जाम की फीस जमा करी, क्रेडिबिलिटी क्या रही फिर तुम्हारी? अब भाई मेरे सुझाव यहाँ पे ये है कि हम आज जो मुहिम चलाएं ना, वो हम ना चलाएं रिजल्ट के लिए, ना हम चलाएं बाइकआउट इसके लिए उसके लिए। कारण क्या है, रिजल्ट आना है भाई। मान लो 40 लाख बच्चों ने फार्म भरा, प्री तो ये साले ले लेते हैं टाइम पे, क्यों? प्री में ही भीड़ होती है, वो 40 लाख बच्चों में से भीड़ छट लेती है, फिर बचते हैं 1.5-2 लाख रुपए, ना 1.5 लाख बच्चे, उन 1.5-2 लाख बच्चों में मेंस दे लेते हैं, मेंस देने के बाद बहुत कम बचते हैं, फिर टायर 3 के साथ तो और कम बचते हैं, यानी टायर 3 के बाद विरोध करने वाले बच्चों की संख्या क्या बची जो वो कामयाब होंगे विरोध में। इसलिए मेरे भाइयों, करो ये कि बाइकआउट एसएससी चेयरमैन, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है ना, वो एक एग्जाम के लिए नहीं लड़ी जाएगी, हम बट के नहीं चलेंगे। ये तो फूट डालो शासन करो वाली राजनीति हो गई। क्या आज तुम चला दो भैया एसएससी के लिए, कल तुम चला दो रेलवे के लिए, कल तुम चला दो एसएससी में, कि कम से कम वो इकट्ठे तो करें उसको, देखे तो सही कि युवाओं का दर्द कितना है। और मेरे भाई, हम ना करते डिले रिजल्ट का और ना और चीजों का, हम एक ही मुहिम, बाइकआउट एसएससी चेयरमैन, इसकी जिम्मेदारी है। पैसे इसको पकड़ाए हैं, ठीक है, तनख्वाह ये ले रहा है टैक्स के पैसे की हमारी की, इसकी जिम्मेदारी काम करके दे। और कोई भी कोरोना का बहाना नहीं है फालतू का। कोरोना में तुम बिहार का चुनाव करा लोगे, कोरोना में तुम जयपुर में सरकारें पलट लोगे, तुम कोरोना मध्य प्रदेश की सरकार पलट लोगे, कोरोना में तुम और 70 काम कर लोगे। यही काम तुमसे नहीं होगा बस कोरोना में, और बाकी सारे काम हो लेंगे। कोरोना से 1 महीने पहले तुम नमस्ते ट्रम्प चला लेते हो, पर इन युवाओं की कौन सोचे? इसलिए नहीं सोच रहे ना, क्योंकि युवा बिखरा हुआ है, रोज अलग अलग मुहिम चलाता है, अलग अलग एजेंडे चलते हैं। भाई एक काम करो आज, बाइकआउट एसएससी चेयरमैन। दूसरी चीज, हर बच्चा लेटर लिखेगा, हर एक बच्चा जिसको दर्द है, ठीक है, जो तैयारी करने लग रहा है, हर बच्चा लेटर लिखेगा। हम इतने दे चुके सरकार को, 1-2 रुपए 10 रुपए। सबको पता है कि युवाओं के साथ कितना बुरा किया जा रहा है, वो अपनी मन की भड़ास कहाँ निकाले, उन सबकी मन की भड़ास मैं निकालूंगा आज अगर हम ये सोच रहे हैं कि जो एनटीपीसी आरआरबी के एग्जाम में 2.5 करोड़ बच्चों से फॉर्म भरवा के 500 रुपए फीस वसूल के बोलते हैं कि 400 रुपए बाद में वापस करेंगे, कितना बढ़िया धंधा चल रहा है, कमाल का तरीका है साहब का रेवेन्यू वसूलने का, और सरकार का इस पे कोई ध्यान नहीं है। आज 1.5 से 2 साल होने वाले हैं एनटीपीसी और आरआरबी में। एक बार ये कहते हैं हमें कोई एजेंसी नहीं मिल रही एग्जाम कराने के लिए, फिर आपने जब फॉर्म हमसे भराए थे, जब हमसे फीस वसूली थी, तो क्या सोच के वसूली थी? लेकिन हमारे देश की मीडिया इन सबको दिखाने का उसके पास कोई टाइम नहीं है, वो बस एक मुद्दा पकड़ लेंगे, उनको भी पता है सबको मजा आ रहा है, यही दिखाओ, चिल्ला रहे हैं बुरी तरीके से। उससे ज्यादा दिन गुजर चुके हैं, अभी तक वेंडर डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन एग्जाम लेगा। अगर तुमको चुनाव के लिए फंड इकट्ठा करना था, चंदा मांग लेते, हर आदमी चंदा दे देता। इतना बड़ा धोखा इस गवर्नमेंट ने किया है ना हम लोगों के साथ, और मीडिया इसको दिखाने के लिए तैयार नहीं है। सुबह से शाम तक एक ही न्यूज दिखाते रहेंगे, दो बातें 24 घंटे में सर्कुलेट करके वही बताते रहेंगे, एक इधर से बताएगा, एक ऊपर से बताएगा, एक नीचे से बताएगा, बोलना कुछ है नहीं इन लोगों को। अब ये बेरोजगारी की आलम यह है भैया कि अब आपको बता देते हैं, पढ़े लिखे लोग 2.5 करोड़ स्टूडेंट जो रेलवे का फॉर्म भरता है जिसमें 500 रुपए सरकार लेती है, इस तरह से टोटल 12.5 अरब होता है रुपया, यानी कि 12 अरब 50 करोड़। बात समझ में आ रहा है? हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि मैथ का मैं टीचर हूं तो मुझे समझ में आता है। हमारा गांव में 5 रुपए ब्याज चलता है मोदी जी, 5 रुपए सैकड़ा महीना का ब्याज चलता है। 3 रुपए मान लेते हैं कि मोटा रकम है तो 3 रुपए। अब 3 रुपए से हमने निकाला 3% से महीना का, क्योंकि महीना में ब्याज चलता है गांव में, तो इस तरह से 12 महीना में 36% हुआ, 2 साल में 72% हुआ, और ये 12.5 अरब का जो ब्याज हुआ वो 9 अरब हुआ। 2 साल आप लटका दिए रेलवे वाला फॉर्म भरवा के लड़का सबको 500 रुपया लेके। अब आप कहिएगा कि एग्जाम के बाद तो हम पैसा लौटा देते हैं, लेकिन बात यहां यह है
कि पैसा तो आप लौटा दीजिएगा, 100 रुपया रख लीजिएगा, 400 लौटा दीजिएगा, लेकिन 2 साल में आपने बिजनेस कर लिया है 9 अरब का। कांग्रेस हो किसी भी, चाहे वो प्रधानमंत्री का चैनल हो, चाहे प्रधानमंत्री का ट्विटर हैंडल हो, किसी मुख्यमंत्री का हो या किसी का, सबको अनफॉलो करके, इन सबको तुम्हें टैग करके, इनको सबको डिसलाइक करना है। इनको इतना डिसलाइक करो कि ये सोचे और सोचने के लिए मजबूर हो जाए। 2 दिन के अंदर 48 घंटे इस तरीके से माहौल बना दो कि ये 48 घंटे के अंदर इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़े और तुम्हारी बात इनको लानी पड़े कि हम स्टूडेंट के लिए ये हम कर रहे हैं, ये एसएससी में, ये रेलवे, और इस चीज को हम सुधारने के लिए, और इस दिन हम एग्जाम कराएंगे, इस दिन रिजल्ट निकालेंगे। पूरी की पूरी जिस व्यवस्था के लिए हमारी जंग है, उस व्यवस्था पर 48 घंटे के अंदर इनको जवाब देना पड़े। सब कुछ छोड़ के सिर्फ इस चीज पर एक्टिव हो जाओ। चौथी 5वीं चीज जो आपको